सबसे पहले चैनल में स्वागत है भैया। और आज आपकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है यूनिट में। और सभी लोग अच्छे कलाकार हैं। प्रेम सिंह को लेकर मैंने ये प्लान किया था, एक दीवाना 12 हसीना। इसमें 12 हीरोइनों के साथ प्रेम सिंह आपको रोमांस करते नजर आएंगे। और बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है मेरा। कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल कुछ अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री को दे सकूँ और दर्शकों को दे सकूँ, एक अच्छी सोच के साथ। और एक फुल्ली कॉमेडी फिल्म बननी भैया, एकदम ज़बरदस्त कॉमेडी, एकदम गोविंदा स्टाइल है। तो मेन चीज़ ये है ना कि 12 हसीनाओं को लेकर लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ रहा है कि ये 12 हसीना ही आखिर क्यों है। तो मैं लोगों से बताना चाहता हूँ कि 12 हसीना जो मेरी है ना, ये 12 राशियाँ हैं। कुल 12 राशि होती हैं। कर्क है, मिथुन है, सिंह है। तो मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट ही यूनिक है कि जो मेरा हीरो है उसको 12 मतलब जो लग्न राशि होती है वो उसके उसको क्लियर नहीं होती कि लग्न राशि उसकी कौन है, जिससे जिससे उसकी शादी होगी, जिससे उसका विवाह होगा। तो 12 राशियों को जो है कैप्चर में लाता है। और उसमें से एक राशि ऐसी होती है जो उसके लग्न से मैच करती है, लग्न राशि से, और उसी से उसका विवाह हो जाता है। फुल कॉमेडी है, संजय पांडे जी हैं। और संजय पांडे जी का भी इसमें आपको करेक्टर यूनिक नजर आएगा। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा संजय जी को खुले मतलब विलन ठाकुर वाली स्टाइल ऐसा सा। लेकिन इसमें जो संजय पांडे जी का करेक्टर है वो एक साइको लवर का करेक्टर है। जैसे शाहरुख खान की फिल्मों में आपने देखा होगा शाहरुख खान को, तो साइको लवर है। और वो एक यूनिक सोच के साथ जो है कि मतलब अपनी जिस लड़की से प्यार करते हैं तो उसके लिए एकदम पूरी तरीके से पागल हुए हैं। लेकिन अब कहानी तो अब पूरी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप फिल्म देखोगे तब पता चलेगी। हाँ, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, पंडित जी के करेक्टर में। समझ चतुर्वेदी जी हैं। पप्पू सिंह तोड़े, जिन्होंने सबके घर घर जोड़े तो पप्पू सिंह तोड़े के करेक्टर में नजर आएंगे आपको समझ चतुर्वेदी जी। लालधारी है टाइगर के करेक्टर में, कॉमेडी करेक्टर है वो भी। तो फुल मसाला फिल्म है, कॉमेडी है। और 12 हीरोइन है भैया। जिस दिन बन के आएगी आप लोग देखेगा, इंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, पता नहीं चलेगा फिल्म कब शुरू हुई कब खत्म हो गई। आप उसमें इतना खो जाएंगे, ये इतनी गारंटी देता हूँ मैं। इस साल और कोई फिल्में और जो आपके आने वाले हैं, कुछ बताएंगे उसमें। जी जी बिल्कुल, अभी कुछ कॉन्सेप्ट पे बातचीत चल रही है, आगे सच चाहेगा तो अच्छा ही होगा। और तैयारी मैं कर रहा हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी मेरा बड़ा यूनिक होगा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए है कि भोजपुरी समाज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने बढ़ावा दिया जाए, उस पर भी कुछ एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। मैं फिल्म ही कुछ ऐसी बनाने जा रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सपोर्टर होगी वो फिल्म। नहीं, बात करें एक बेहतरीन जो डायरेक्टर आप होते हैं, डायरेक्टर एक फिल्म का आईना होता है, वो पूरा स्क्रिप्ट लिखता है, सब कुछ कार्य करता है, उसके बाद उसके निर्देशन में फिल्में बनती हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ, एक निर्देशन, क्योंकि आजकल फिल्में बहुत क्योंकि भोजपुरी में लोग कहते थे अश्लीलता है, तो और आप जो फिल्में किए भोजपुरी में दम है, ऐसा क्या लग रहा है कि नहीं, ऐसा हमारा देखो इसमें। भैया, मेरा मानना जानते क्या है, भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता नहीं है। हमारे दिमाग में, हमारे जहन में अश्लीलता है। हकीकत ये है। देखिए, हम जो चीज़ देखना चाहते हैं हमें वही दिखता है, ठीक है। हम अश्लीलता देखना चाहेंगे तो अश्लील दिखेगा, अश्लीलता नहीं देखना चाहेंगे। हर एक चीज़ के दो नज़रिए होते हैं सर। तो मेरा जो सोचना है, मैं ये जानता हूँ कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि घर परिवार सब साथ में बैठ के देखे। ऐसे नहीं होने चाहिए कि घर परिवार सब देखे लेकिन अलग अलग बैठ के देखे। तो ऐसी फिल्में नहीं करना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि हाँ, थोड़ा नई नई सोच के साथ आऊँ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँ और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करूँ जिसमें सभी लोग उसका एंटरटेनमेंट लें। फिल्म इसलिए होती है सर कि हम लोग दिन भर भाग दौड़ में होते हैं और घंटा 2 घंटे का एक मनोरंजन होता है। तो वो मनोरंजन मिलना चाहिए दर्शक को। वो जो सोच के साथ वो फिल्म को पसंद करते हैं या कलाकारों को पसंद करते हैं, वो सोच के अनुसार उनको वो चीज़ दिखनी चाहिए, आम जीवन उनको दिखना चाहिए उसमें। तो कहीं ना कहीं मैं सब चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। और जो भी फिल्में मेरी होंगी अच्छी अच्छी आएंगी, अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। हाँ, भोजपुरी को थोड़ा टेस्ट चेंज करना चाह रहा हूँ कि जैसा पहले होता था कि हाँ, हीरो है, विलन है, एक हीरोइन है, थोड़ा अलग अलग चीज़ें रहती रहेंगी। लेकिन अब धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक से एक फिल्में आ रही हैं और एक से एक फिल्में बनती जा रही हैं। तो बेस है, अच्छा है। और मैं भी उसी आधार पर लेके चल रहा हूँ। अपने फैन और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी से भैया यही कहूँगा, यही विनती है मेरी कि जो भी कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ उसको आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें।
और दुआ करें कि कुछ अच्छा लेके आऊँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता रहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।